हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पूजा शर्मा। आज की वीडियो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा से संबंधित इम्पोर्टेंट जो प्रश्नोत्तरी आती हैं उसके बारे में है। पूरे टोटल इसमें 60 क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी में जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रवक्ता की वैकेंसी आई है, दिल्ली में DSSS की आई है, तो उन सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या था? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम था कांचीपुरम। दूसरा क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय का प्रमुख स्थान कहाँ है? तो तोताद्री नामक स्थान जो दक्षिण भारत में है वह श्री संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा उत्तर भारत में गलता एक स्थान है। उत्तर भारत का तोताद्री किसे कहा जाता है? तो गलता को कहा जाता है। नारद शक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद हैं? तो 11 हैं। रामावत संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? गलता में है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत पुराण। दक्षिण में जो आलवार हैं वो कौन थे? तो वो वैष्णव भक्त थे और इनकी जो टोटल संख्या है वो 12 थी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि आलवारों की संख्या कितनी थी? तो 12 थे। आलवार कहाँ से संबंधित थे? तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। आलवारों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो ये सडकोप थे और ये 5वें, जो 12 आलवार थे उनमें 5वें नंबर के आलवार थे। आलवारों का लोक प्रचलित ग्रंथ कौन है? नलियार दिव्य प्रबंध है। नलियार दिव्य प्रबंध में जो पदों की संख्या है वो 4000 है और जो आलवार संत थे उनकी भाषा तमिल भाषा है। ये यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि आलवारों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? सडकोप है। आलवारों का सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन है? नलियार दिव्य प्रबंध है। नलियार दिव्य प्रबंध में पदों की संख्या कितनी है? 4000 है और आलवार की जो संतों की भाषा थी वो तमिल भाषा थी। अब ये दो तरह के थे, एक आलवार थे और एक नलियार थे। नलियार थे उनकी संख्या 63 है। क्वेश्चन भी आएगा आगे, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ। नलियार दिव्य प्रबंध का संकलन किसने किया था? तो जो रंगनाथ मुनि थे या इन्हीं को रघुनाथाचार्य भी कहते थे, इन्होंने इसका संकलन किया था। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन थे? तो श्री रघुनाथाचार्य थे। भागवत की रचना कहाँ हुई है? जो भागवत ग्रंथ है उसकी रचना कहाँ हुई है? तो दक्षिण में हुई है। राम कथा परंपरा का आदि स्रोत कहाँ से आया है? तो जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है वहाँ से लिया गया है। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो 12000 श्लोक हैं। रामायण का समय कब का है? तो जो 4वीं सेंचुरी है या 4वीं सदी है वो है। वाल्मीकि को नर काव्य परंपरा का आदि प्रवर्तक किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वाल्मीकि को क्या कहा था? नर काव्य परंपरा का आदि प्रवर्तक कहा था। बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को किस साहित्य में स्थान दिया? तो उन्होंने उसे जातक साहित्य में स्थान दिया। बौद्धों के कितने जातक साहित्य हैं? तो बौद्धों के 3 जातक साहित्य हैं। एक है दशरथ जातक, एक है अनाकम जातक और एक है दशरथ कथानक। 3 साहित्य हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक सिद्ध कवि थे, पौमचरियम किस संत की रचना है? तो ये जैन संत थे और ये क्या थे? विमल सूरी थे इनके रचयिता। इसका समय कब है? 13वीं सदी है और इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। पौमचरियम का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? इसका संस्कृत अनुवाद रविशेष ने किया था। किसने किया था? रविशेष ने किया था। पौमचरियम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये दौलत राम थे और ये एक बंगाली कवि थे। 1818 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि पौमचरियम का हिंदी अनुवाद किसने किया था?
तो किसने किया था? दौलत राम ने किया था। जैन रामायण किसने लिखी थी? तो जैन रामायण हेमचंद्र ने लिखी थी और जिसकी भाषा संस्कृत थी। रावण बाहु की रचना किसने की थी? तो कश्मीर के राजा प्रवरसेन ने की थी और जिसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत थी। रावण वध किसने लिखी है? भट्टी कवियों ने लिखी है। भट्टी कवियों ने कितने सर्गों में व्याकरण नियमों का निरूपण कर रावण वध को लिखा है? तो उसने 22 सर्गों में लिखा है। रंग रामायण किसकी रचना है? तो ये रंगनाथ ने लिखी, जिनकी भाषा क्या थी? तेलुगु थी। कृतिवास रामायण के लेखक कौन थे? तो कृतिवास ही थे और ये एक बंगाली रामायण है, बंगाली भाषा में लिखी गई है। रामायण का ही छंद जो पयार छंद है इसमें है। और रामायण का समय क्या? इस वाले जो रामायण का समय है वैसे वो तो 4वीं सदी है, इसका 5वीं सदी है। राम, रावण तथा हनुमान किसके प्रतीक है? ये 3 संस्कृतियों के प्रतीक है। रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा किससे ली थी? अपनी तो इन्होंने रामानुजन पद्धति से ली थी। रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा किस में दी है? लिखी नहीं है, किस में दी है? तो इन्होंने भाई उनके जो होते हैं ना गुरु की सीरीज होती है वो किस में दी है? तो उनकी एक उनकी बुक है रामानुजन पद्धति, उसमें दी है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी, गलता में है, जिसे जो राम भक्ति शाखा ही कवि हुए हैं कृष्णदास, उन्होंने ही स्थापित किया था। गलता कहाँ स्थित है? गलता अजमेर में स्थित है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदास पैयारी के गुरु का नाम क्या था? तो अनंतानंद था। कृष्णदास पैयारी के कितने शिष्य थे? इनके 2 शिष्य थे, एक थे अग्रदास और एक हैं कीलकदास। जो अग्रदास थे उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके भी 2 शिष्य हुए हैं, एक हुए नाभादास और एक है रैदास। नाभादास और रैदास मीराबाई के गुरु भी थे। किलयदास ने किस शाखा से थे? तो ये तपसी शाखा के थे और अग्रदास किस शाखा के थे? तो ये रसिक शाखा के थे। किलयदास के भी शिष्य थे वो, उनके शिष्य का नाम द्वारिकादास था। रसिक संप्रदाय में जो कवि थे, इंपॉर्टेंट कवि, वो थे एक तो बालकृष्ण बाल अली, रामशरण प्रेम अली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी। अग्रदास ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित करी थी? अग्रदास ने अपनी गद्दी रेवास में स्थापित की थी, जो जयपुर में है। और अग्रदास किस संप्रदाय के थे? अग्रदास रसिक संप्रदाय के थे और अग्रदास को एक अग्र अली नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है अग्र अली से किस कवि को जाना जाता है? तो वो थे अग्रदास। रामायण का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था विष्णुदास ने। माधवाचार्य जी किसका अवतार माना जाते हैं? तो माधवाचार्य, आपको पता होगा कि संस्कृत के 3-4 संप्रदाय होते हैं, तो उन्हीं संप्रदाय में माधवाचार्य भी थे। तो माधवाचार्य जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। रामानंद जी को किसका अवतार माना जाता है? तो इन्हें भगवान राम का अवतार माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था? तो उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें राघवानंद जी ने क्या किया था? भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। रामानंद जी को आकाश धर्म गुरु किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्म गुरु कहा था। शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य की 13वीं पीढ़ी में कौन थे? तो इनकी 13वीं पीढ़ी में राघवानंद जी थे। राम काव्य के मेरुदंड कौन है? रामानंद जी हैं। राम काव्य के पुरुषकर्ता कौन है? ये भी रामानंद जी हैं। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसमें जो इनके शिष्य होते थे या जो इनके भक्त होते थे उनको किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आया हुआ है। उन्हें आजी या बैरागी कहा जाता है और नेट जीआरएफ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। रामावत संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो रामावत संप्रदाय का मुख्य केंद्र गलता में है। रामानंद जी के जो शिष्य थे अनंतानंद ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में कितने क्वेश्चन पूछे थे? तो 9 प्रश्न पूछे थे और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्होंने राम तारका मंत्र की स्थापना की थी। आपको मैंने बताया था पहला क्वेश्चन कि षटकोप जो
आलवर थे, आलवरों में 5वें नंबर पे आते थे और इनको भगवान राम की जो पादुका होती है उसका अवतार माना जाता है। सतकोप का दूसरा नाम क्या है? इनका जो प्रसिद्ध नाम है वो है नक मालवार। सटकोप से तो ये प्रसिद्ध हुए, लेकिन जो इनका रियल नेम है वो है नक मालवार। रामानंद जी किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। राम काव्य कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो ये 2 शाखाओं में विभक्त है। एक है मर्यादावादी और एक है रसिक काव्यधारा। मर्यादावादी जिसमें तुलसी के मानस से प्रभावित है। जो मर्यादावादी है, तुलसी जी ने लिखे है ना रामचरितमानस, उससे प्रभावित है। और जो रसिक संप्रदाय है अग्रदास का, वो समकालीन कृष्ण के काव्य से क्या है? प्रभावित है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आए, राम काव्य कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो ये भी 2 में है, एक मर्यादा में और एक रसिक काव्य में। भक्तों की गले का कंठहार किसे कहा जाता है? तो विनय पत्रिका को कहा जाता है। और ये किसकी रचना है? ये है तुलसीदास की रचना। और ये कौन सी भाषा में है? ये है ब्रज भाषा में। भक्ति भाव का चरमोत्कर्ष किसे कहा गया है? तो रामचरितमानस को कहा गया है। तो ये राम काव्य जो राम काव्य है उससे संबंधित जितने भी हैं टोटल 60 क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और आगे की जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए उसके लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।